पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 अनुवाक्य 11 हम इस प्रकार पढ़ते हैं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। ये आप लोगों के लिए पहचान होंगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, सारी दुनिया दिसंबर 25 को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव पर्व मनाती है। हजारों साल पहले स्वर्गदूत ने जो भविष्यवाणी की थी, वह भविष्यवाणी निभाते हुए, पूरा करते हुए, समय पूरा होने पर प्रभु स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु एक चरनी में जन्म लिया, दरिद्र बनकर इंसान का रूप धारण कर हम सबों के बीच में रहा। इम्मानुएल का मतलब है प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। लॉर्ड इज विद अस। ऐसी कौन सा जनता है जिनके पास अपने ईश्वर उनके पास निकटतम रहते हैं। सबों के लिए, सर्व जाति के लिए प्रभु यीशु जन्म लिया। न सिर्फ ईसाई के लिए, न सिर्फ कोई जाति के लिए प्रभु जन्म नहीं लिया, बल्कि सर्व जाति के लिए। जैसे हमने सुना, आज आप लोगों के लिए एक रक्षक का जन्म हुआ है। हर साल हम इस दिन मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कई लोग उपवास करते हैं, कई लोग कुछ न कुछ प्रकार से प्रभु के पास उनके निकटतम बैठने के लिए कई तरीका अपनाते हैं। प्रभु यीशु हम सबों से ये कहना चाहते हैं कि कितने बार, कितने सालों से आप लोग ये जन्मोत्सव का पर्व मनाते हैं, लेकिन आप लोगों में से कौन ऐसे कह सकता है कि मैं सचमुच प्रभु को पाया हूँ। नन्ही सी प्रभु यीशु चरनी में हमेशा हमारे इंतजार में प्रभु रहते हैं। प्रभु आजकल न सिर्फ चरनी में, बल्कि पवित्र ग्रंथों द्वारा, पवित्र वाणियों द्वारा और पवित्र मिसा बलिदान द्वारा हमारे बीच में आते हैं। प्रभु यीशु हमारे हृदय रूपी चरनी में जन्म लेना चाहते हैं। चाहे हम कई बार इनका पर्व मनाए, लेकिन एक बार हमारे हृदय में प्रभु का जन्म नहीं हुआ तो क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन की मकसद वही है कि प्रभु में विलीन होना, प्रभु को पाना, उनको ढूंढना और उनको खोज निकालना। कई लोग, कई राजाओं, कई लोक नेता प्रभु के खोज में लगे रहे। कई लोग सोचते थे कि प्रभु उनके घरों में, उनके खानदानों में प्रभु जन्म लेगा, लेकिन प्रभु दरिद्र बनकर चरनी में जन्म लिया। आजकल आप लोग देखते हैं, ईसाई भाई बहन सभी मंदिरों में उसी दिन चरनी बनाते हैं। चरनी का मतलब कि राजाओं का राजा अपना सर्व कुछ छोड़कर, जो स्वर्ग की जो महिमा है वह छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे बीच में रहा। प्रभु हमसे हर दिन यही कहेंगे कि मेरी जैसे बन जाओ, हम जैसे जीवन बिताओ। प्रभु यीशु इस दुनिया में सभी गली गलियों में घूमकर बेथलेहम नगरी में जब जन्म लिया तो उनका एक लक्ष्य था कि हम सबों को बचाना, हम सबों को अपनाना, हम सबों को गले लगाना। आजकल दुनिया बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। कोरोना महामारी से हम सब इतनी भयभीत है, लेकिन आज हमने सुना कि प्रभु की आत्मा हमसे कहते हैं कि डरिए मत, तुम्हारे लिए एक राजा
तुम्हारे लिए एक रक्षक जन्म लिया है। प्रभु यीशु के पास दौड़ के जाइए। प्रभु हम सबों का राजा है, हम सबों को बचाने के लिए ही इस दुनिया में आया है। प्रभु यीशु चाहे 2021 साल पहले इस दुनिया में रहे, आज भी जीवित प्रभु है। ये प्रभु न सिर्फ मरा, न सिर्फ जीवन उठा, बल्कि जीवन की जो खानदान है, जो जीवन की स्रोत है, वह हमसे प्रभु कहेंगे, देखिए मैं आप सबों को अपनाया हूँ, मैं आप सबों को बचाया हूँ, डरिए मत। इस महामारी के समय हम सब बहुत ज्ञान देखते हैं। हम लोग अपने शरीर में कोई बीमार होने से हम इतने ज्ञान देखते, तो हमारी आत्मा में जब कोई रोग आते तो हम और भी बड़ी ख्याल रखना चाहिए। आत्माओं को बचाने के लिए ही प्रभु आया। हमारी आत्मा प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु हमसे कहेंगे, आप सबों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू आर प्रेशियस टू मी, यू आर प्रेशियस टू मी। कोई भी इस दुनिया में आते हैं तो कोई मतलब लेके आते हैं। जैसे प्रभु आया, प्रभु इस दुनिया में आया सिर्फ मरने के लिए ही, सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए। हम सब हमेशा चाहते हैं कि हमारी उम्र और भी बढ़ते जाए। हम तो 60 या 80 तक जीने पर भी हम सोचते हैं कि मैं कैसे बचाऊं, इस जीवन में और भी कैसे बढ़ाई लाऊं। तो बढ़ावा लाने के लिए हम सब चाहते हैं, लेकिन प्रभु सिर्फ 30 या 33 उम्र के समय में ही जो कार्य लेकर आया था, जो प्रभु का ये योजना बनाकर पूरा करने के लिए आया था, वह पूरे करते ही अपना जीवन नौछावर कर दिया। हम भी प्रभु के जैसे जन्म लेना है और दूसरों की मददगारी बनकर जीना है। आजकल हम सब यही सोचते हैं कि हमारे परिवार, हमारे नाम और हमारे खानदान कैसे कैसे बढ़ाव कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमसे कहेंगे, नंबर बनिए। जो ईश्वर होने के बावजूद भी वह कभी न सोचा कि वह ईश्वर है। हमेशा अपने प्रिय माता पिता संत यूसुफ और संत मरिया, उन लोगों के बीच में ही सादा इंसान के रूप में उन लोगों की बातों को सुनकर जीवन बिताया था। इस क्रिसमस जब हम मनाते हैं तो हम भी प्रभु को अपने हृदय में लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु हर दिन क्रिसमस बनकर रहे, न सिर्फ दिसंबर 25 नहीं, बल्कि हर दिन क्रिसमस बनते रहे। प्रभु का आगमन हमारे जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु हर पल हर दिन हमारे साथ है। जैसे प्रभु ने शिष्यों से कहा, डरिए मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे साथ है, वही विश्वास है और हम उस पर विश्वास करें और प्रार्थना भी करें। आप सबों को इस क्रिस्त पर्व का, दिसंबर 25 तारीख का जन्मोत्सव का सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।